और आप सभी को बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का जो विषय है वो पहले भी एक बार डिस्कस हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जानते हैं कि मैं न्यूमेरोलॉजी भी पढ़ाती हूँ, तो उनके थोड़े बहुत डाउट्स रहते हैं, तो उसको वो क्लियर करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा हो सकता है उनकी तरह आप लोगों के भी डाउट्स हो, तो भाई डायरेक्ट वीडियो ही बना देते हैं, आप लोगों के भी क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, बहुत सारी भ्रांतियां हैं न्यूमेरोलॉजी को लेकर। पहली भ्रांति तो यही है कि वैदिक नाम क्यों रखा। तो कहीं लिखा गया है शास्त्रों में? बिल्कुल नहीं लिखा गया है, लेकिन क्योंकि जन्म तिथि और हमारे अंकों का महत्व बहुत प्राचीन है, उनका इफेक्ट हमारे ऊपर होता ही है, इसीलिए हम इसका नाम जो है वैदिक रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि इंडिया में इसकी प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा हो रही है, और खासकर तमिलनाडु में सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस की गई थी, जो कि बड़े लेवल पे की गई थी। इसीलिए यहाँ पे इसका नाम वैदिक रखा गया। ये तो वैदिक की चर्चा है, कहीं प्रमाणित नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी कि कहीं लिखा गया है, नहीं, क्योंकि वैदिक अगर किसी चीज के आगे नाम जोड़ देंगे तो हम ये जानते हैं कि उसका महत्व कई गुना बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इसका महत्व बढ़ाने के लिए शायद इसका नाम वैदिक आगे वैदिक के साथ न्यूमेरोलॉजी को जोड़ा गया हो। जैसे एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, ऐसे ही न्यूमेरोलॉजी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। प्रिडिक्शन करने का तरीका होता है, कितना एक्यूरेट होता है वैदिक बजाय चाइनीज और पाइथागोरियन के, तो ये मुझसे ज्यादा मेरे स्टूडेंट्स बता सकते हैं। फोन नंबर आजकल सबके अवेलेबल होते हैं, आप चाहें तो कॉल करके पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से एक एक दिन का प्रोडिक्शन, एक एक घंटे का प्रोडिक्शन भी हम न्यूमेरोलॉजी की हेल्प से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आता है कि नेम क्यों चेंज कराते हैं न्यूमेरोलॉजिस्ट। तो देखो, इसके तो मैं भी सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं जो पढ़ाती हूँ न्यूमेरोलॉजी, उसमें मेरा किसी भी स्टूडेंट ने आज तक शायद ही नेम चेंज किया हो अपना। इवन मैंने खुद अपना नेम चेंज नहीं किया। अच्छा है तो अच्छा, खराब है तो खराब। कितना इफेक्ट होता है, इसमें बहुत सारे ना सवाल आते हैं। क्या क्या आता है? क्या नाम का इफेक्ट होता है? पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्या नाम का इतना इफेक्ट होता है कि वो आपका भाग्य बदल दे? वीडियोस पहले भी बनाई जा चुकी हैं। मेरे 10 नाम है तो 10 का इफेक्ट होगा। ठीक है, न्यूमेरोलॉजी के अकॉर्डिंग आप इंग्लिश के लेटर्स में तो चेंज चेंज कर दोगे, अगर यही मैं हिंदी में नाम लिख लूँ अपना, तो उसका इफेक्ट होगा। अब आप कह रहे हो कि लिखने का इफेक्ट होता है, तो बिल्कुल होता है। लिखने का इफेक्ट ना लिखा होता होता तो राइटिंग को एज अ साइकोथेरेपी ना लिया गया होता, ग्राफोलॉजी ना आई होती, और लेखन कला का तो महत्व आप बहुत ज्यादा जानते हो। अगर लिखने का महत्व नहीं होता तो जो लोग सुसाइड कर जाते हैं उनके लिखे गए लेटर्स को डिकोड ना किया गया होता। क्या अगर बोलने का महत्व नहीं होता है तो आप अपने बच्चे को उल्टा सीधा बोलें, आप अपने बच्चे को गलत वाइब्रेशन दें, गलत नाम से पुकारें, तो उसके माइंडसेट पर इफेक्ट क्यों होता है? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो देखिए, नाम का तो महत्व होता है, ये बात तो आपको और हमें माननी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि नाम एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग रखा जाता है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, प्रथा यही रही है। अब तो कैसे भी नाम रख लो, लेकिन एक प्रथा यही रही है, नामकरण संस्कार भी होता है। नाम हमारी पहचान होती है। अगर आपके बच्चा है घर में और वो खेलने बाहर जाता है, तो आप उसको किस नाम से बुलाओगे? कैसे उसके दोस्त उसको कैसे बुलाएंगे घर में कि वो छोटा लंबा सा जो बच्चा है उसको जरा नीचे भेज दीजिए खेलने के लिए? नहीं, उसका कोई नाम होगा ना। और आप जानते हैं कि हमारा कोई गलत नाम पुकारे तो हमें एकदम से गुस्सा आ जाता है कि नहीं, मेरा नाम ये है, मैं कोई चीज नहीं हूं जो आप मुझे ऐसे पुकारोगे। तो पहली बात, नाम का इफेक्ट होता है। अब हम हमेशा आसान तरीका ढूंढते हैं, ह्यूमन माइंड है, प्रलोभन में आ जाते हैं, मन में डर रहते हैं, और कुछ हमारे जैसे ही ज्योतिषी उसका फायदा उठा लेते हैं, या न्यूमेरोलॉजिस्ट उसका फायदा उठाते हैं, और आपको आसान रास्ता क्या अपनाते हैं? नाम में एक लेटर ऐड कर दो या एक लेटर हटा दो। जैसे मेरा नाम मीनू है तो उसमें एक ई हटा दो या एक और ई ऐड कर लो। क्या होगा उससे? अगर मैं हिंदी में लिखूंगी तो सेम मीनू ही। या कोई मुझे बुलाएगा तो कभी भी ऐसे प्रोनाउंस नहीं करेगा MEENU प्लीज कम हेयर, कोई नहीं बुलाएगा, मीनू ही बुलाया जाएगा। तो फिर इसका इफेक्ट क्या आया? तो पहली बात यह है कि आसान रास्ता खोजना छोड़ दीजिए। नाम कंप्लीट चेंज करने का इफेक्ट आता है, और न्यूमेरोलॉजी भी यही कहती है कि कंप्लीट नाम चेंज करो, उसका ही इफेक्ट आएगा, ना कि स्पेलिंग में
तोड़ो मरोड़ो, उसको जोड़ो कुछ, क्योंकि हम लोगों की आदत है, कहीं से कुछ खराब हुआ उसको तोड़ मरोड़ के ठीक कर लेते हैं, है ना? उसको जुगाड़ बोला जाता है। अब ये न्यूमेरोलॉजी में भी स्टार्ट हो गया है। दूसरा पॉइंट, इंग्लिश में ही क्यों चेंज हो रहे हैं, हिंदी में क्यों नहीं चेंज होते भाई? जब आपने नाम के आगे वैदिक न्यूमेरोलॉजी लगाया, तो आप हिंदी में क्यों नहीं चेंज करते? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब ये हो सकता है कि देखो, न्यूमेरोलॉजी तो थी वो वेस्टर्न से आई है, पहली बात। अंक, ज्योतिष, या आप ये कह लें कि अंकों का जो महत्व है वो बहुत पुराना है। वाइब्रेशन का इफेक्ट जरूर होता है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपसे कहा कि इंग्लिश में ही क्यों है लेटर्स, क्योंकि इंग्लिश के लेटर को, इंग्लिश के अल्फाबेट को ही अभी तक डिकोड किया गया है किसी भी नंबर की वाइब्रेशन के साथ। जैसे कि ए नंबर है, या जे है, या वाई है, या आई है, या क्यू है, उसकी वाइब्रेशन 1 से मैच करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी उससे मैच करती है। ठीक है, हो सकता है हिंदी में या अन्य भाषाओं में भी हो, हमें अभी तक नहीं पता है। होगा, रिसर्च होगी तो उसका इफेक्ट भी आएगा ही आएगा। ठीक है, क्यों इफेक्ट आता है? क्योंकि ये इफेक्ट साउंड का होता है, ये पर्टिकुलर उस लेटर का इफेक्ट नहीं है, अ की साउंड का इफेक्ट है, व की साउंड का इफेक्ट है। तो ये साउंड है जो इफेक्ट करती है, और ध्वनि से हम भली भांति परिचित हैं। ओम की ध्वनि, मंत्रों की ध्वनि, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट करती है। तो इफेक्ट तो होता है, लेकिन क्या हो गया है ना, अब एक प्रचलन आ गया है कि नाम चेंज कर दोगे तो भाग्य बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि सेलिब्रिटीज ने नाम चेंज किया है। तो अब आप एक बात बताओ, ऋतिक रोशन ने नाम चेंज किया, रानी मुखर्जी का नाम चेंज हुआ, आप उठाओ सेलिब्रिटी, भाई रिसर्च क्यों नहीं करते आप लोग? आपको करना चाहिए ना, आप आंख बंद करके क्यों बात मान लेते हो? कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपसे कुछ भी बोलेगा, कोई भी न्यूमेरोलॉजिस्ट कुछ भी बोलेगा, आप आंख बंद करके मानोगे? मैं तो खुद न्यूमेरोलॉजी पढ़ाती हूँ, मैं तो नहीं मानती आंख बंद करके। आप दशा देखो, और अगर उनका भाग्य बदलना होता तो वो 5 मूवीज ही क्यों सक्सेस होती, छठी क्यों फेल हो जाती? 6 साल के लिए, 7 साल के लिए ही क्यों उनको सक्सेस मिलती मूवीज में, अब क्यों नहीं मिलती? तो सारी चीजें आपको रिसर्च करनी चाहिए। आपको आंख बंद करके मानोगे तो सामने वाला आपसे मनवाएगा। ठीक है ना? जो लोग, भाई सेल्समैन का क्या काम होता है, वो चीज आपको देने आया है, आप भरोसा कर गए, डर है आपके मन में, आपको लग रहा है कि भाई इससे अच्छी कोई चीज नहीं है, वो तो थमा के चला जाएगा आपको। तो गलती किसकी है? आपकी गलती है खुद। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा। और साथ साथ मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगी, उन एस्ट्रोलॉजर से, उन न्यूमेरोलॉजिस्ट से थोड़ी सी विनती है कि बड़े लोग आपको पैसा दे देंगे, ठीक है, वहां से आप अच्छा अर्न कर सकते हो। उनसे कहोगे भाग्य बदलेगा, बदल जाएगा। नहीं भी बदलेगा तो भी उनकी दशाएं शायद ठीक हो रही हों आगे। इक्का दुक्का एग्जाम्पल आपको मिल सकता है, लेकिन मिडिल क्लास और लोअर क्लास की मेंटेलिटी पे क्या इफेक्ट आएगा इस चीज का? वो लोग कर्म से दूर हट जाएंगे, वो लोग शॉर्टकट्स अपनाना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि मेरा भाग्य तो मेरे नाम और मोबाइल नंबर में छिपा है। अभी मैं आपको आपको यकीन नहीं आएगा, बिल्कुल रियल, मेरे क्लाइंट हैं, कंसल्टेशन हुआ था उनका। $50,000, वो यूएस के हैं, $50,000 वो अपने रेमेडीज पर खर्च कर चुके हैं। $50,000, समझते हो कितना बड़ा इनकम है, कितना बड़ा रुपया है $50,000? तो अब आप सोचो किस कदर लूटा जाता है। तो आप प्लीज, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप रेमेडी मत करो या बिल्कुल इफेक्ट नहीं होता है, कितना इफेक्ट होता है उसको थोड़ा लॉजिक तो लगाओ, उसको समझो तो सही। क्या मोबाइल नंबर चेंज करना ही आपका भाग्य है? या हथेली पे 24 लिख के बैठ जाऊं और आपके सामने वीडियो ना बनाऊं तो आप मेरे को लाइक्स भेज दोगे, सब्सक्राइब कर लोगे मेरे चैनल को? या गुरुजी से कहूँ कि आप भी वीडियो बनाना बंद कर दो, श्रवण झा आशुतोष की जगह नाम कुछ और रखो, और फिर देखो आप कैसे चमकते हो। ऐसा नहीं होता है, आप लोग खुद को समझिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ना मैंने अपना नाम चेंज किया, ना मेरे किसी स्टूडेंट ने किया। ऐसा नहीं है कि मैं नेम न्यूमेरोलॉजी पढ़ाती नहीं हूँ, मोबाइल न्यूमेरोलॉजी पढ़ाती नहीं हूँ, पढ़ाती हूँ। जितना लॉजिकल है, जितनी जरूरत है, उसी अंधविश्वास, उसी पर विश्वास करें, अंधविश्वास में ना डूबें। तो मेरा ये हाथ जोड़कर अनुरोध रहेगा कि ब्लेम लगाने से पहले या सवाल पूछने से पहले थोड़ी सी रिसर्च करके आइएगा। दूसरा, अ, सभी लोगों को समझना होगा, हमें भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, और दूसरे लोगों को भी थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। तो मैं चाहती हूँ वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, ताकि उन सभी लोगों के ऊपर से भ्रम का ये पर्दा उठे, और वो अपना कर्मों पर ध्यान दें, ना कि हाथों पर कुछ लिखना या पहनने पर। ठीक है, आज का हम विषय इतना ही रखेंगे। बहुत धन्यवाद।